तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि 1/2 plus under root 3. How can I solve this? Now, I can solve this by doing this question rationalize. मैं क्या कर रही हूँ, इसे कर रही हूँ rationalize. इसे कहेंगे rationalize करना. क्या करूँ? Now, I will multiply this 2 minus under root 3 with 1. So what I get? 2 minus under root 3. और यहाँ पर क्या आइडेंटिटी का अप्लाई होगी? a plus b into a minus b. So this is 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3. क्या आइडेंटिटी होती है? a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए I write here 2 minus under root 3 upon 2 square माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. याद रखें यहाँ पर इस प्लस की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे अपनी आइडेंटिटी में? माइनस, और अंडर रूट 3 का करेंगे स्क्वायर. सो वेन एवर आई सॉल्व दिस रिलेशन आई हैव 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 की पावर 2. इसका मतलब है इसे मैं किस तरह से लिखूंगी? 2 raised to power 2 मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई 4. अंडर रूट 3 हमेशा याद रखें, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं. रूट की टर्म का जब भी स्क्वायर होगा उसे हम लिखेंगे सेम वही टर्म, रूट हटाकर, विदाउट रूट. आइए समझें ऐसा क्यों किया जाता है. अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब है अंडर रूट 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई? स्क्वायर है तो 2 बार. जब भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें रूट वाली टर्म को रूट से, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3. स्क्वायर रूट का अर्थ क्या होता है? वो सिंगल टर्म बाहर आए. इसलिए याद रखना है कि जब भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर हो मतलब उस टर्म को सिंपली लिख दिया जाए. सो क्या होगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगी? सॉल्व करने पर 2 माइनस अंडर रूट 3 में वैसे ही लिख दूंगी. 4 माइनस 3 इज 1. सो दिस इज माई आंसर. तो ये है मेरे पास एक क्वेश्चन जिसमें मुझे एक दे दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 1, और मुझे कहा गया है कि बताइए कि x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन अंडर रूट 3 क्या इसके जीरोज हैं? सो लेट अस सी हाउ कैन आई सॉल्व दिस. टेक जीरोस देखने के लिए क्या मतलब है कि इस होल टर्म को मुझे जीरो करना पड़ेगा. कब? वेन एवर आई पुट दीज वैल्यूज. तो x की जगह फर्स्टली आई फिल -1. तो फर्स्टली व्हेन आई राइट x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3. तो दिस इज 3 -1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर -1. अगेन याद रखें जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी देन आई हैव 1 अपॉन 3. अभी बात की थी कि रूट वाली टर्म को जब हम उसका स्क्वायर करेंगे वी गेट सेम टर्म विदाउट रूट एंड -1 दैट इज इक्वल टू 3 से कट जाएंगे ये 3 और आई हैव 1 माइनस 1. सो 1 माइनस 1 मीन्स 0. इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3 इज अ रूट. हम कह सकते हैं कि ये एक रूट है. चलिए बात करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 रूट 3 इज अ रूट. सो आई टेक इंस्टेड ऑफ x इज इक्वल टू 2 रूट 3. So substitute the value 3x square minus 1. 3x की जगह 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4 अपॉन 3 माइनस 1. 3 से कट गए 3
हेयर वी हैव 4 माइनस 1 जो कि होगा हमारा 3. सो 3 इज नॉट इक्वल टू 0. सो x is equal to 2 upon root 3 is not a root. हम कह सकते हैं कि ये इसका रूट नहीं है. Now, this is the question from our exercise 2.3 जिसमें कहा गया है कि px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. हमें ये बताना है by using the factor theorem कि ये जो gx is equal to x plus 1 है, क्या ये फैक्टर है px का by applying the factor theorem. तो बात करते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम क्या है. According to the factor theorem, we have gx is equal to x plus 1. X plus 1 means take this x plus 1 is equal to 0. And I have x is equal to minus 1. मैं क्या करूंगी, इसे ले लूंगी is equal to 0. और here I have the value of x जो कि है minus 1. उस वैल्यू को पुट कर दूंगी px में. क्यों? क्योंकि मुझे बताना है कि ये जो gx की वैल्यू है वो क्या इसका फैक्टर है. सो हाउ कैन आई डू दिस? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस, देन आई हैव 2 x की जगह आई पुट -1 क्यूब प्लस x की जगह -1 स्क्वायर. साइन रिमेन एज सच, बट x की जगह आई अप्लाई -1 and here I have -1. इस -1 का ध्यान रखें, -1 के चक्कर में इसे मिस मत कर दें. जब भी नेगेटिव टर्म का पावर नेगेटिव ऑड नंबर होगी, इट्स ऑलवेज नेगेटिव. सो -2, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1. सो हेयर आई हैव -1 का स्क्वायर 1, माइनस को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करने पर I have +2 and -1. तो सिमिलर टर्म्स साइन ऑपोजिट काट दीजिए, सिमिलर टर्म साइन ऑपोजिट काट दीजिए. आई हैव 0. इस 0 के आने से मुझे ये पता लग गया कि gx is x plus 1 is the factor of whole the term. सो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस और आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह से हम अगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो उनकी हेल्प से हम अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं. फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज एंड सिंपल क्वेश्चंस यू सब्सक्राइब द चैनल. सो तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें.